कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा रहे थे ना बेटा। रूल नंबर 3 बोलिए। क्या कुछ तो बोलिए, क्या हुआ? पेन गिर गया, उठा के दे दिया क्या? देख रहे पेन चला हूँ। अच्छा चल गया। देखिए सर, रूल नंबर 3 देखिए श्रीमान, बस सर, बड़ा प्यारा सा रूल नंबर है। अक्सर सिंपल वाला नहीं पूछता है, कभी भी आपको कोई क्वेश्चन मिलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट का तो इस टाइप के मिलेंगे। बहुत कठिन कठिन लगते हैं लेकिन कठिन होते आज के बाद कठिन नहीं लगेंगे। सारे रूल खत्म, कठिन वाला सवाल ही खत्म। रूल नंबर 3 कहता है कि व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली, क्वार्टर समझते हो सर? कहते हैं कि जाइए ठेके से एक क्वार्टर ले आइए, क्वार्टर लगाएंगे। तो बैंक वालों ने भी कहा चलो हम लोग भी क्वार्टर लगाएंगे, क्योंकि क्वार्टर में लोगों को मजा बहुत आता है। थोड़ा थोड़ा करके हर 3 महीने बाद देते रहते हैं। उधर उनको तनख्वाह देनी रहती है ना, तनख्वाह, वो भी उनका काम चलता रहता है, पैसा भी आता रहता है। वार्षिक वाले में थोड़ा जब ईयरली लगा देते हैं तो उसमें ज़्यादा हो जाता है, और ज़्यादा हो जाएगा तो एक साथ कोई व्यक्ति देना चाहेगा तो थोड़ा उसको दिक्कत होगी ना, भार महसूस होगा। तो क्वार्टरली वाला जमाना चल गया सर, इतनी समय क्वार्टर वाला जमाना भी चला। कह रहे जब क्वार्टरली लगा दे तब क्या करोगे, कैसे उसको कैलकुलेट करोगे? तो बड़ा सिंपल सा वे है, टाइम को 4 गुना कर दो, टाइम को 4 गुना, और रेट को 4th टाइम कर दो। 4th टाइम का मतलब कि 4 गुना कम कर दो। मतलब कि अगर 10% रेट है, रेट कितना है 10% है, तो इसको कर दो 2.5%। रेट को 4 से डिवाइड कर दो, और टाइम को अगर 1 ईयर है, 1 ईयर ना, तो टाइम की जगह क्या रख दोगे, 4 रख दोगे। रेट को 4 से डिवाइड करना है और टाइम को 4 से डिवाइड कर, टाइम को बेवकूफ 4 से मल्टीप्लाई करना है। और उसके बाद सिंपल सा आपका फॉर्मूला होगा अमाउंट इक्वल प्रिंसिपल 1 प्लस R/4/100 की पावर n। समझ गए? सॉल्व करोगे आ जाएगा। एक बड़ा विचित्र सा सवाल आ जाता है बीच में कभी कभी, कहता है कि व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट आर डिफरेंट फॉर द डिफरेंट ईयर्स। कहता है कि पहले साल रेट 10%, दूसरी साल रेट 12%, तीसरी साल रेट 13% था। अब बताइए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा या फिर अमाउंट कितना होगा? तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। जब अलग अलग ईयर में रेट अलग अलग हो, डिफरेंट ईयर्स में डिफरेंट रेट हो, तो उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला, अमाउंट निकालना है सर आपको। प्रिंसिपल लिखे ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस R1 अपॉन पहले साल का, फिर दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस R2 दूसरे साल वाला जो रेट हो, 1 प्लस R3 अपॉन 100 करके सॉल्व कर लीजिए, सिंपल सा आपका अमाउंट निकल आएगा। कभी कभी एक चीज और दे देता है, पता है क्या देता है? कहता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंट इतना था। अब आपको फाइंड करना है। फाइंड क्या करना है? कहेगा इफ द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम। सेम सम का मतलब हो गया उसी पैसे का, यानी 100 रुपए का ही या 2000 रुपए का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है R% की दर से 2 साल का D रुपए है। कितना रुपए है? D रुपए है। P अमाउंट का R% की रेट से 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना है? D रुपए है। तो इनके बीच में रिलेशन क्या होगा? तो D बराबर होगा सर P R/100 की पावर 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसका यूज करके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इस टाइप वाले। डिफरेंस निकालता है। डिफरेंस, हाँ ये डिफरेंस निकाल देता है। ये डिफरेंस बराबर क्या हो जाएगा? P R/100 की पावर। अब यहाँ पे 2 साल का है तो 2, 3 ईयर होता तो 3, 4 ईयर होता तो 4, ठीक है। यहाँ पे अगर T ईयर होगा, क्या होगा? T ईयर होगा तो यहाँ पे T हो जाएगा। ये बेसिक फॉर्मूले हैं, याद होंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट खत्म, अब कुछ नहीं बचा कंपाउंड। अब आप लोग एक्सरसाइज सॉल्व कीजिए। अब जो क्वेश्चन नहीं आएंगे वो क्वेश्चन लेके हमारे पास आना, उसको मैं सॉल्व करके नहीं बताऊंगा, बस बैठे बैठे आपको समझाऊंगा, अपने आप कर लोगे। मजा आया? क्वार्टर का मतलब समझे?
क्वार्टर क्या चीज? समझा रही थी कहती क्वार्टरली का मतलब होता है सर चौथाई। क्या होता है? चौथाई चौथाई। मतलब कि एक साल में कितने चौथाई होंगे? अगर चौथाई ब्याज हम लेने लगे तो आपको हर 3 महीने पे ब्याज देना पड़ेगा। क्वार्टरली जब भी लेगा तो कितने महीने पे ब्याज देना पड़ेगा? हर 3 महीने पे। तो साल में आप 4 बार ब्याज उनको देंगे।